अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के ऑटो टैरिफ पर ये जो यू टर्न आया है, मतलब पहले सख्त टैरिफ की बात फिर एकदम से नरमी, ये काफी चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल। पहले तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है सेक्शन 232 के तहत। और आयातित गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर आप सोचिए 25% टैरिफ मरेगा। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। गाड़ियों पर अप्रैल 2025 से, पार्ट्स पर मई 2025 से। प्लान तो यही था कि भाई अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, आयात कम हो। लेकिन इंडस्ट्री ने इसे कैसे लिया? विरोध तो हुआ होगा। अरे जोरदार विरोध हुआ। निसान जैसी बड़ी कंपनियों ने तो मेक्सिको में प्रोडक्शन तक रोक दिया। ऑटो इंडस्ट्री, ग्राहक सब परेशान। कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन में दिक्कतें आएंगी, ये सारी चिंताएं थी। तो इसी दबाव में ये फैसला बदला गया? लगता तो यही है। मतलब इतना विरोध हुआ तो प्रशासन को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा। तो अब नया फैसला क्या है? क्या टैरिफ हट गए? नहीं, हटे नहीं है पूरी तरह से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है टैरिफ स्टैकिंग को रोकना। टैरिफ स्टैकिंग ये क्या होता है? मतलब एक ही चीज पर, मान लीजिए गाड़ी पर कई तरह के टैरिफ एक साथ लगा देना। जैसे सेक्शन 232 वाला भी, और शायद कोई और भी, उसको रोका गया है। इससे कीमतें एकदम आसमान पर नहीं पहुंचेंगी। अच्छा, ये तो थोड़ी राहत की बात हुई। और पार्ट्स के लिए? हाँ, पार्ट्स के लिए भी। जो कंपनियां अमेरिका में ही गाड़ियां असेंबल करती हैं, उनके लिए बाहर से आने वाले पार्ट्स पर टैरिफ कम करने की बात है। सरकार कह रही है कि ये अमेरिकी नौकरियों और कंपनियों के हित में है। और वो कोई ऑफसेट की भी बात थी? हाँ बिल्कुल। ऑटो पार्ट्स पर जो सेक्शन 232 ड्यूटी लगनी थी, उसके असर को क्या कहते हैं, कम करने के लिए एक इंपोर्ट एडजस्टमेंट ऑफसेट दिया है 2 साल के लिए। अच्छा, कितना है ये ऑफसेट? पहले साल गाड़ी की जो एमएसआरपी वैल्यू है उसका 3.75% और दूसरे साल 2.5%। मतलब थोड़ी और राहत देने की कोशिश। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लिटनिक ने तो इसे अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए बड़ी जीत बताया है। चलिए, अमेरिका की बात तो हुई। दुनिया भर में क्या रिएक्शन रहा है इसका? कौन से देश ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे? देखिए, अमेरिका गाड़ियां आयात बहुत करता है। 2024 में ही करीब 81 लाख गाड़ियां मंगवाई, लगभग $249 बिलियन की। तो जाहिर है जो बड़े सप्लायर हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, ईयू। हाँ, इन पे तो असर पड़ना ही था। बिल्कुल, इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ईयू की जो प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर लियन, उन्होंने तो कहा कि ये 25% टैरिफ ठीक नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन वो जवाबी टैरिफ की संभावना से इनकार भी नहीं कर रही। और ईयू तो वैसे भी चीन से आने वाली ईवीज पर अलग टैरिफ लगा रहा है। हाँ, वो एक अलग मामला चल रहा है सब्सिडी को लेकर। वहां भी 17% से 38% तक टैरिफ की बात है। तो मतलब ट्रेड वॉर का माहौल तो बना ही हुआ है। बाकी देशों का क्या? कनाडा, जापान? कनाडा ने तो जवाब भी दे दिया है, जवाबी टैरिफ लगाए हैं और डब्ल्यूटीओ में भी शिकायत कर दी है। जापान को करीब $19 बिलियन के नुकसान का डर है। चीन का मामला तो चल ही रहा है। अमेरिका कहता है सब्सिडी है, चीन मना करता है। दोनों तरफ से टैरिफ लगे हुए हैं। काफी उलझा हुआ मामला है ये तो। बिल्कुल। वैसे एक फोर्ब्स के लेख में सुझाव दिया गया था कि दुनिया को ट्रंप प्रशासन की अनदेखी करनी चाहिए और आपस में, मतलब मित्र देशों के साथ मिलकर डब्ल्यूटीओ के तहत व्यापार को और आसान बनाना चाहिए। अच्छा, ताकि वो 1930 वाली गलती ना हो। हाँ, वही संरक्षणवाद वाली। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भारत, हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऑटो सेक्टर के लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, अगर हम पूरी बनी हुई गाड़ियों की बात करें, सीबीयू जिसे कहते हैं, तो भारत से अमेरिका का निर्यात बहुत ज्यादा नहीं है। 2023 में करीब $37 मिलियन का था। अच्छा, तो मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि उनका मेन फोकस तो घरेलू बाजारी है। हाँ, एक बात है, रॉयल एनफील्ड की जो 650cc बाइक्स हैं, वो अमेरिका में थोड़ी महंगी हो सकती हैं, शायद 10-15%। ठीक है, लेकिन ऑटो पार्ट्स का क्या? सुना है कि वहां कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, ऑटो पार्ट्स वाला एंगल जो है वो काफी दिलचस्प है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये स्थिति शायद भारतीय ऑटो पार्ट्स कंपनियों के लिए एक मौका बन जाए। मौका? वो कैसे? टैरिफ तो उन पर भी लग सकता है। लग सकता है, लेकिन यहाँ 2 बातें हैं। एक तो ये कि अमेरिका जो ऑटो पार्ट्स मंगाता है उसमें भारत का हिस्सा अभी बहुत कम है, 3% से भी कम। दूसरा, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की लेबर कॉस्ट। हाँ, वो तो कम है। कम नहीं, बहुत कम है। अमेरिका की तुलना में लगभग 10 गुना कम। तो इस वजह से 25% टैरिफ लगने के बाद भी भारतीय पार्ट शायद दूसरों से सस्ते रहें। अच्छा, तो मतलब कनाडा, मेक्सिको और खासकर चीन जैसे बड़े सप्लायर्स को ज्यादा नुकसान होगा और भारत शायद उनकी जगह ले सकता है।
बिल्कुल, संभावना तो यही बन रही है। कंपनियां जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोनाकॉम स्टार, मदरसन ग्रुप, सुप्रजीत, ये शायद इस मौके का फायदा उठा सकती हैं। वो हाई कॉस्ट देशों से मार्केट शेयर छीन सकती हैं। लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? मतलब अमेरिकी खरीदार शायद दाम कम करवाना चाहें? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। हो सकता है कि अमेरिकी इंपोर्टर जो हैं, वो कॉस्ट का प्रेशर भारतीय कंपनियों पर डालने की कोशिश करें। इससे उनके मार्जिन पे दबाव आ सकता है। तो मौका तो है, लेकिन साथ में ये मार्जिन वाला चैलेंज भी है। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो ट्रंप प्रशासन ने घरेलू दबाव और आर्थिक चिंताओं के चलते ऑटो टैरिफ पर यू टर्न लिया, टैरिफ स्टैकिंग रोकी, पार्ट्स पर कुछ राहत दी। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता है, कई देश नाराज हैं, लेकिन भारत के ऑटो पार्ट सेक्टर के लिए शायद ये एक अप्रत्याशित अवसर लेकर आया है। हाँ, बिल्कुल सही। बस उन्हें ये मार्जिन प्रेशर वाली चुनौती से निपटना होगा और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? यही कि जिस तरह से ये नीतियां इतनी तेजी से बदल रही हैं, क्या दुनिया भर की सप्लाई चेन अब स्थायी रूप से बदल जाएंगी? क्या अब देश सिर्फ फ्रेंडशोरिंग पर फोकस करेंगे, मतलब सिर्फ भरोसेमंद या मित्र देशों से ही सप्लाई लेंगे, या फिर उत्पादन का क्षेत्रीकरण होगा? भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए इसके क्या मायने होंगे, ये सोचने वाली बात है।